अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख ले, क्योंकि इस कहानी का हर रहस्य पिछले भागों से जुड़ा हुआ है। क्या होगा जब एक बंद कमरा अपने अंदर छिपे रहस्य को खुद बाहर लाने लगे? क्या जेनिफर की आत्मा सच में लौट आई है, या इसके पीछे कोई और भयावह सच्चाई छिपी है? और आखिर क्यों अब उसका अगला निशाना गौरव बन चुका है? हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव कुमार और आपका स्वागत है द हॉरर स्टोरी सीरीज में। आप सुन रहे हैं अधूरी आत्मा की परछाई का पार्ट 3। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब था। सारे बच्चे छोटे छोटे समूहों में खड़े थे, कोई भी हंस नहीं रहा था। पूरे स्कूल में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि चौकीदार काका एक कोने में बैठे कांप रहे थे। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कोई ऐसा दृश्य देख लिया हो जिसे इंसान कभी भूल नहीं सकता। मैं उनके पास गया और पूछा, काका क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो कांपती हुई आवाज में बोले, मत पूछ बेटा गौरव, रात जो मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उनकी बात सुनकर सारे बच्चे और टीचर्स आसपास इकट्ठा हो गए। कुछ देर तक वो चुप बैठे रहे, फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। कल रात मैं स्कूल की निगरानी के लिए उसी 9वीं क्लास के बाहर सोया था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन रात के करीब 3 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा रुक गई हो, जैसे पूरा स्कूल अचानक किसी गहरे सन्नाटे में डूब गया हो। काका की आवाज और कांपने लगी। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सीने पर बैठा है। मैं उठना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर बिल्कुल पैरालाइज हो चुका था, हिल तक नहीं रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई थी। सभी बच्चे डर कर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मुझे किसी लड़की के सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे कह रही थी, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। दीवारों पर अजीब परछाइयां घूम रही थी। काका के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी गीता निकाली। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मैंने हिम्मत जुटाकर मन ही मन गीता के श्लोक पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मैं श्लोक पढ़ रहा था, कमरे की ठंडक और बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मुझे खिड़की के पास एक साया दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी और वो जेनिफर थी। ये सुनते ही कई बच्चे डर कर पीछे हट गए। काका ने कहा, वो मुझे घूर रही थी। फिर हवा में उसकी गूंजती हुई आवाज आई, तू गीता पढ़ सकता है, लेकिन अब कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर वो गायब हो गई। काका चुप हो गए, उनकी सांसें तेज चल रही थी। मैंने ध्यान से देखा कि काका के गले पर उंगलियों के काले निशान बने हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो उंगलियां किसी वयस्क इंसान की नहीं, बल्कि बहुत छोटी थी, जैसे किसी बच्चे की हो। काका ने आगे बताया, जाते जाते वो एक चीज छोड़ गई। सुबह जब धूप निकली तो मैंने देखा कि 9वीं क्लास की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, वो लौट आएगी। यह सुनते ही हेडमैम ने तुरंत आदेश दिया कि 9वीं क्लास को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। लेकिन यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो गई। पीछे खड़े एक छात्र ने पूछा, अगर जेनिफर की आत्मा सच में है तो वो सिर्फ इसी कमरे में क्यों दिखाई देती है, और उसका स्कूल से क्या कनेक्शन है? इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दोपहर में हेडमैम ने फैसला किया कि स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे। मैं, हेडमैम और 2 टीचर स्कूल के पुराने स्टोर रूम में गए। वह कमरा वर्षों से बंद था। अंदर पुरानी फाइलें, टूटे हुए फर्नीचर और जंग लगे लोहे के रैक रखे हुए थे। हम जेनिफर से जुड़ी कोई जानकारी खोजने लगे। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद मुझे एक बेहद पुरानी धूल से सनी फाइल मिली। फाइल के अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी हुई थी। मैंने जैसे ही तस्वीर उठाई, मेरे हाथ कांप गए। वह स्कूल के किसी वार्षिक समारोह की ग्रुप फोटो थी और उसमें सबसे पीछे खड़ी एक लड़की बिल्कुल जेनिफर जैसी दिख रही थी। हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब मैंने तस्वीर के नीचे लिखी तारीख को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैम, ये कैसे हो सकता है? ये तस्वीर लगभग 22 साल पुरानी है, और सबसे डरावनी बात देखिए, इस तस्वीर में लड़की ने ठीक वही अनोखा लॉकेट पहन रखा है जो कल ही हमने जेनिफर के गले में देखा था। ये 5 साल में न उसका चेहरा बदला, न उसका लॉकेट। क्या जेनिफर कोई इंसान है ही नहीं?
धड़ाम, खिड़की के जोर से बंद होने की। तभी अचानक स्टोर रूम की खिड़की अपने आप बेहद जोर से बंद हो गई। कुछ सेकंड के लिए कमरे का तापमान बिल्कुल गिर गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमारे ठीक पीछे खड़ी हो। हेडमैम ने घबरा कर कहा, सब लोग बाहर चलो, अभी। डिजिटल चेतावनी और क्लाइमेक्स। उस रात मैं घर पहुंचा, लेकिन मेरे दिमाग में वही 20-22 साल पुरानी तस्वीर घूम रही थी। क्या जेनिफर कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे सालों से दबाया गया था? रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। कमरे में एक अजीब दम घूंटने वाली खामोशी थी। मैंने पानी पीने के लिए सिर उठाया, तभी मेरी नजर कमरे के कोने में गई। अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा तो वह गायब हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन तभी बिस्तर पर रखा मेरा मोबाइल अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन की रोशनी सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। स्क्रीन पर एक लाइन लिखी थी, सच्चाई ढूंढना बंद कर दो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि वह मैसेज किसी अनजान नंबर से नहीं आया था, बल्कि वह मैसेज मेरे ही नंबर से खुद मुझे भेजा गया था। मैंने तुरंत फोन अनलॉक किया, लेकिन अंदर कोई मैसेज नहीं था। स्क्रीन बिल्कुल खाली थी। अगली सुबह जब मैं स्कूल पहुंचा तो दहशत और बढ़ चुकी थी। 9वीं क्लास के सील किए गए दरवाजे पर सफेद चौक से एक अजीब सा तांत्रिक निशान बना हुआ था और उसके ठीक नीचे लिखा था, आज रात आखिरी चेतावनी। अब पूरा स्कूल डर के साये में था। क्या यह चेतावनी जेनिफर ने दी थी, या कोई और है जो इस 33 साल पुराने राज को बाहर आने से रोकना चाहता है? उसी रात, यानी आज, जब मैं अपने कमरे में ये सब डायरी में लिख रहा हूं, अचानक मेरी खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई है। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया है। मेरे कमरे की लाइटें टिमटिमा रही है और मुझे मेरे ठीक पीछे, मेरे कान के पास एक बेहद ठंडी और धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। बिल्कुल धीमी, डरावनी फुसफुसाहट में, गौरव, अब तेरा नंबर है। क्या गौरव इस रात की खौफनाक सच्चाई से बच पाएगा? क्या है उस 5 साल पुराने लॉकेट और जेनिफर का असली रहस्य? जानने के लिए देखना न भूले इस कहानी का आखिरी और अंतिम भाग, पार्ट 4।